सोचिए, पूरे साल में 365 रातों में क्या कोई एक रात, बस एक रात ऐसी हो सकती है जो किसी की पूरी तकदीर बदल कर रख दे? आज हम उसी रात के रहस्य को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या ये सच है? क्या 365 रातों में से कोई एक रात इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो किसी की किस्मत का रुख ही मोड़ दे? और एक ऐसी रात जहां सच्चे दिल से निकली कोई भी दुआ, कोई भी प्रार्थना कभी अनसुनी न रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई ऐसी रात है जब खुद महादेव कैलाश से जागृत होते हैं? जी हाँ, वो रात है महाशिवरात्रि की रात। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि की ये रात इतनी खास क्यों है और ये कैसे किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। अच्छा, तो सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। इस रात में इतनी शक्ति, इतनी ताकत आती कहां से है? पता है इसका जवाब कहां छिपा है? ऊर्जा में। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये ऊर्जा की रात है। इस रात की शक्ति के पीछे कई गहरे कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की रात है, यानी पुरुष और प्रकृति ऊर्जा का संतुलन। एक और वजह है कि इसी रात महादेव ने अपना प्रलयकारी तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के विनाश और फिर से निर्माण का प्रतीक है। मतलब ये रात अपनी पुरानी आदतों को खत्म करके एक नई, एक बेहतर शुरुआत करने के लिए सबसे शक्तिशाली रात है। इन्हीं सब वजहों से इस रात को ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है और हमारा मन, शरीर और आत्मा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। अब देखिए, इस रात से जुड़ी एक बहुत पुरानी परंपरा है, जागरण की, मतलब रात भर जागना। पर क्या इसका मतलब सिर्फ जागते रहना है या कुछ और है? चलिए इसका असली मतलब समझते हैं। तो जागरण का असली मतलब सिर्फ आंखों को खुला रखना नहीं है। नहीं, ये रात अंधेरे का प्रतीक है और शिव को अंधकार का स्वामी भी माना जाता है। तो जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस शांति में जागकर शिव का ध्यान करने से कोई भी अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। ये है अपने भीतर जागने का असली समय। तो ठीक है, अगर ये रात इतनी शक्तिशाली है और हर प्रार्थना सुनी जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर महादेव से मांगे तो क्या मांगे? देखिए, अक्सर लोग क्या मांगते हैं? पैसा, नौकरी, शादी, कामयाबी, ये सब सांसारिक चीजें हैं। लेकिन ये सब तो आती जाती रहती है ना। असली वरदान, असली खजाना तो कुछ और है। बुद्धि, धैर्य, साहस और संयम। क्योंकि सच तो ये है कि जिसके पास ये 4 गुण आ जाते हैं ना, किस्मत तो खुद उसे ढूंढते हुए चली आती है। तो बस इस महाशिवरात्रि छोटी मोटी चीजों में मत उलझिए। अगर मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगिए। मांगिए कि हे महादेव, मुझे बस इतना मजबूत बना दो कि दुनिया के कोई भी हालात मुझे तोड़ ना सकें। यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, पर किस्मत बदलती कैसे है? क्या ये कोई जादू है, कोई चमत्कार? नहीं, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया काम करती है। और ये जो बदलाव का रास्ता है ना, ये बहुत सीधा और सरल है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सोच से। जैसे ही सोच बदलती है, हमारे अंदर की ऊर्जा बदलने लगती है। जब ऊर्जा का बहाव बदलता है, तो जिंदगी की दिशा अपने आप बदल जाती है। और जब दिशा सही हो, तो मंजिल यानी हमारी किस्मत, वो तो खुद ब खुद बदल ही जाती है। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार की बात है, एक शिकारी था जो घने जंगल में अपना रास्ता भटक गया और उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो रात महाशिवरात्रि की रात थी। अब रात हुई तो जंगली जानवरों का डर सताने लगा। उनसे बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात जागते रहने के लिए, ताकि नींद ना आए, वो उस पेड़ से एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। पर देखिए, कुदरत का संयोग देखिए, वो पेड़ कोई और नहीं बल्कि बेल का पेड़ था और ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। तो अनजाने में ही उस शिकारी ने पूरी रात जागकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए और कहते हैं सुबह होते होते उसका पूरा जीवन ही बदल चुका था। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? उसने तो कोई पूजा नहीं की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी नीयत साफ थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था और वो रात बहुत पवित्र थी। इससे एक बात साफ होती है कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा काम भी बड़े बड़े दिखावे के अनुष्ठानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर हम क्या कर सकते हैं। याद रखिए, एक मजबूत संकल्प भी महादेव का साथ पाने के लिए काफी होता है।
कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहला, कम से कम एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। हो सके तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और ये बहुत जरूरी है, किसी एक बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प लें। और आखिर में, अगर किसी के लिए मन में कोई ठेस है, कोई नाराजगी है, तो उसे सच्चे दिल से माफ कर दें। हो सकता है कि जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा हो, शायद बहुत कुछ टूट गया हो अंदर, पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शिव हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, जो टूटकर बिखरने के बाद भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ते। और यही इस रात का सबसे बड़ा विश्वास है कि जब महादेव का साथ हो तो फिर किस्मत को भी झुकना ही पड़ता है। तो आज रात किस्मत सच में बदल सकती है, पर इसकी शर्त बस एक ही है कि जागना सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से होगा। अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा।